चलिए फिर आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं कस्टम लिस्ट व्यू के बारे में। ठीक है, कस्टम लिस्ट व्यू कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लिस्ट व्यू जो होता है जिसके अंदर बेसिकली केवल सिंपल लिस्ट के आइटम्स आते थे, है ना। बट कस्टम लिस्ट व्यू में हम लिस्ट व्यू को कस्टमाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में पहले चलूँगा। एंड्रॉयड स्टूडियो में चल के एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। ठीक है, और इम्पटी एक्टिविटी लेके ही चलता हूँ। ठीक है, और इसका नाम देता हूँ कस्टम लिस्ट व्यू। ठीक है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन है, जो लोकेशन है, सब वो रहने देते हैं और इसे फिनिश कर लेते हैं। ये आप देख लीजिए कस्टम लिस्ट व्यू, और यहाँ पे जाइए इमेजेस के अंदर। इमेजेस के अंदर आपको इसके इमेजेस बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह के इमेजेस, मतलब लिस्ट है। लिस्ट के अंदर सिंपल लिस्ट के अंदर हो सकता है आइटम हो, सब आइटम हो, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, नहीं है, एक इमेज है, मेन टाइटल है, उसके अंदर सब टाइटल है, फिर यहाँ एरो बना है, ऊपर रेटिंग वाला बना है ना। इस टाइप का, इसी को बोलते हैं मतलब लिस्ट व्यू को ही कस्टमाइज करना है, उसके अंदर थोड़ा चेंजेस करना है, उसमें अपनी स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए लिस्ट व्यू को कस्टमाइज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले पहले जब तक ये प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट बन गया था, चलो अच्छा प्रोजेक्ट बन गया। तो आपको करना क्या क्या है कि सबसे पहले इस एक्टिविटी का ये एग्जाम्पल है ना। तो इस एग्जाम्पल में आप क्या कर लीजिए, एक लिस्ट व्यू ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से एक लिस्ट व्यू ले लेते हैं। जहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू है, इस टेक्स्ट व्यू को हटा के यहाँ से एक लिस्ट व्यू ले लेते हैं, और ये लेआउट यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ रिलेटिव। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव लेआउट हो गया, और जो लेआउट यहाँ पे ओपन है वही लेआउट क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम एक बना लेते हैं यहाँ से लिस्ट। ये हमारा लिस्ट व्यू आ गया। लिस्ट व्यू की आईडी ले लेते हैं हम, विड्थ ले लेते हैं मैच पेरेंट, और हाइट ले लेते हैं हम मैच पेरेंट। ठीक है, विड्थ हाइट दोनों मैच पेरेंट रख लेते हैं। ठीक, और देन इसकी एक आईडी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी एक आईडी ले ली, ये आईडी ले लिया, यहाँ पे ले लिया लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। देखिए हमारा लिस्ट व्यू आ गया, यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं। ये हमारा एक लिस्ट व्यू बन के आ चुका है। ठीक है, अब लिस्ट व्यू के अंदर हमें क्या करना है भाई, लिस्ट व्यू के अंदर हमें दिखाना है डेटा। और वो डेटा जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आइटम लिखा है, सब आइटम लिखा है, ऐसे डेटा। अच्छा, नॉर्मल डेटा अगर हमें दिखाना होता है तो हम एरे बनाते हैं, एरे में डेटा दिख जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, मेन टाइटल चाहिए, इमेज चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें इमेज चाहिए, टाइटल चाहिए, और से बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ तो हमें रखनी भी तो पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ से कुछ इमेज निकाल लेता हूँ। जैसे मुझे मान लो कोर्स की लिस्ट दिखानी है ना, कोर्स की लिस्ट दिखानी है, डिटेल दिखाना है। तो इसके लिए मान लो कि एक मैंने इमेज सेव कर लिया जावा का। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जावा, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। फिर मुझे दिखाना है एंड्रॉयड। ठीक है, तो एंड्रॉयड का यहाँ पे सेव कर लिया।
ये इमेज यहाँ से एंड्रॉयड, फिर मतलब जो इमेजेस आपको दिखाने हैं वो सारे इमेजेस आपके प्रोजेक्ट में होने चाहिए, है ना। और जब आप वेब सर्विस वगैरह बनाओगे तो ये सारे इमेजेस कहाँ से आएंगे, सर्वर से आएंगे, ठीक है। तो PHP और पाइथन, पाइथन का तो एकदम खतरनाक चीज आ रहा है, PYTHP पाइथन, ठीक है। सेलेनियम, सेलेनियम जानते हो, अच्छी बात है, सेलेनियम जानते हो। ठीक है, मतलब एन नंबर ऑफ इमेजेस हो सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे ले सकते हो जो आपको दिखाना है ना। तो मुझे इतना दिखाना जितना मेरी एक स्क्रीन में आ जाए चीज़ें, यहाँ से मैंने सारा सेव कर लिया, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये इमेजेस हो गए। तो ये सारे इमेजेस जो हमारे पास हैं, ये जावा, एंड्रॉयड, PHP, पाइथन, सेलेनियम, .NET, ये सब मैं यहाँ से कॉपी करके क्या करूँगा, कितने आइटम्स हमारे हो गए यहाँ पे, 2 2 4 1 5 6 आइटम, ठीक है। तो ये कहाँ पे रखेंगे हम, ड्रॉयबल फोल्डर के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेस के अंदर जाएंगे, ये ड्रॉयबल फोल्डर है, इस ड्रॉयबल फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। इमेज वर्जन 24 होता है ना, इसमें कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये केवल लॉलीपॉप से आगे वर्जन पे ही सपोर्टेबल होता है, तो हमें उसके आगे वर्जन के लिए नहीं चाहिए, सबके लिए चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। जब कोई लिस्ट व्यू बनाते हैं एंड्रॉयड के अंदर, तो आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे लिस्ट व्यू कस्टमाइज हुआ है जो यहाँ पे कोई भी इमेज देख लीजिए, जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये कोर्स दिखा रहा है ना, एंड्रॉयड जावा दिखा रहा है ना। तो हम बहुत सारा चीज़ ऐसे लेंगे, हम उसके सब टाइटल भी लेंगे, चलो ठीक है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जब एक लिस्ट व्यू बनता है तो लिस्ट के आइटम तो बहुत सारे होते हैं, ये तो 2 4 दिख रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं, जैसे कोई शॉपिंग एप्लीकेशन देखते हैं, तो शॉपिंग एप्लीकेशन के अंदर तो बहुत सारे आइटम आते रहते हैं ना, जीन्स, टी शर्ट वगैरह वगैरह, तो सर्वर से आते हैं ना। अभी हम सर्वर से डेटा नहीं ला रहे हैं, हम सारा डेटा फिक्स करके रख रहे हैं। लेकिन अगर हम फिक्स करके रखना सीख जाएंगे तो आगे चल के सर्वर से डेटा लाना सीख जाएंगे, और डेटा लाना सीख जाएंगे तो वो डेटा यहाँ पे सिंक कराना सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आइटम्स आ रहे हैं, जो भी आइटम्स यहाँ पे दिखते हैं, एंड्रॉयड, जावा, पाइथन, MySQL, ये आइटम हमें बार बार नहीं बनाना पड़ता है। जैसे इसकी डिज़ाइनिंग हमें बार बार नहीं डिज़ाइन करनी पड़ती है, समझ में आ रहा है। कस्टम लिस्ट व्यू का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बता रहा हूँ, कि आपको यहाँ पे एक सिंगल रो को क्रिएट करना होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जैसे ये वाला रो आप दिख रहे हो, ये साहिल सुन रहे हो आप, यहाँ पे ये जैसे एंड्रॉयड लिखा है ना, और उसके साथ ये एंड्रॉयड का सिंबल लिखा हुआ है, और ये इस एक सेपरेटर बना हुआ है, ठीक है। तो एक सेपरेटर के साथ ये एक सिंगल रो एक बार आप डिज़ाइन कर लीजिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, है ना। इसको बोलते हैं हम एक रो, एक सिंगल रो, है ना, या लिस्ट के आइटम, कुछ भी बोल सकते हो। ये सिंगल आइटम एक बार आप डिज़ाइन कर लीजिए, है ना। और एंड्रॉयड के अंदर एक खुद का एडेप्टर होता है, इसका एरे एडेप्टर, ठीक है ना। उसको इनहेरिट करके एक अपनी क्लास बनाएंगे, और डायनेमिकली ये क्या करेगा, जब हम अपने जो भी हमारे इमेजेस होंगे, जो भी हमारे टेक्स्ट सब्जेक्ट होंगे, वो हम दे देंगे, वो क्या करेगा, इस चीज़ को अपने आप इंक्रीज करके, है ना, बढ़ाता चला जाएगा। मतलब इस रो को
वो अपने आप डायनेमिकली बढ़ाएगा। अगर आपके पास 2 आइटम होंगे तो 2 बार ये मतलब जनरेट हो जाएगा, जैसे देखो एंड्रॉयड जावा। लेकिन अगर आपके पास 10 होंगे एंड्रॉयड जावा PHP .NET वगैरह वगैरह, तो ये कई रो ऐसे बनाते चले जाएगा अपने आप डायनेमिकली। तो यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो आपको सिंगल रो क्रिएट करना है आपको, जिस रो पे आप सारा आइटम दिखाने वाले हो। क्लियर है? अब वो सिंगल रो आप कितना बढ़िया क्रिएट कर रहे हो वो आपके ऊपर है, आपको क्या दिखाना है, जैसा दिखाना है वो सिंगल रो क्रिएट कर लीजिए आप। तो इसीलिए मेरी बात समझ में आ गई आप लोग? तो अभी